तो गाइज आज मैं आपको ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पर जो आप उस तरीके से लिस्टिंग अगर आप स्टार्ट करते हो, अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट करते हो तो गारंटीड आपको 500, 600, 1000 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वो ट्रिक जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो अगर आप वैसे ही अप्लाई करोगे, काम करोगे तो गारंटेड आपको 500, 1000 ऑर्डर्स कहीं नहीं गए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें ना आपको खुद का अपना ब्रांड चाहिए, ना कोई ट्रेडमार्क चाहिए, ना ही कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए और ना ही कोई फ़ोटो शूट चाहिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं या तो आप मार्केट से वो जो प्रोडक्ट है वो आप प्रोक्योर करके लाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आपने सारे तरीके अप्लाई कर लिए हैं, आपके फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या फिर आपको मैन पावर की कमी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका अकाउंट बूस्ट करने के लिए और आपके अकाउंट मैनेज करेगी। तो गाइज अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूं कि क्या वो सेटिंग है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। स्क्रीन पे मिलते हैं। तो गाइज आपको अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने लॉगिन किया है और मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर्स आपको मैं दिखा सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। सेम चीज़ आप मेरे को मेरा आप यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हो। एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे क्लाइंट का है, हमने काम किया है। तो आप ऑर्डर देख सकते हो। पेंडिंग में 510 दिखा रहा है, पेंडिंग हैंडओवर में 685 ऑर्डर है, 5006 ऑर्डर इन ट्रांजिट है, करीब करीब 15000 ऑर्डर ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 207 ऑर्डर अपकमिंग में है। अब इसी से आइडिया लगा सकते हो कि कितने ऑर्डर्स आते हैं। सेम तरीका यूज़ करके सामने प्रोडक्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हम सीक्रेट रखते हैं अपने सेलर्स का, क्रेडेंशियल हो कुछ भी हो, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग सीक्रेट रखते हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ किस तरीके से हमने ये काम किया है। तो आपके अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट पर आपने देखा होगा, आप जाते हैं यहाँ से ग्रोथ, आप ग्रोथ में जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन इनसाइट्स में जाते हैं। जब आप सिलेक्शन इनसाइट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगी जिस पे आप काम कर सकते हैं। इसी में एक सेक्शन है धमाका सिलेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे धमाका सिलेक्शन है, तो आपको धमाका सिलेक्शन यूज़ करना है। धमाका सिलेक्शन पे आप जाइए, वहाँ से आप देखेंगे कई सारे टैब्स हैं। ओवरव्यू है, धमाका सिलेक्शन है, बेस्ट सेलर है, सोल्ड आउट है, ये सारे टैब्स आपको दिखेंगे। आपको जाना है बेस्ट सेलर के ऊपर। जब आप बेस्ट सेलर में जाते हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है, आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना है। तो मैं आपको टी शर्ट का मैं बता देता हूँ और मैं एक आपको लोअर का बता देता हूँ, ट्रैक पैंट का। तो सबसे पहले मैं ट्रैक पैंट का बताता हूँ आपको। यहाँ पर सर्च बार लिखा हुआ है, सर्च वर्टिकल्स। आप यहाँ पे सर्च कीजिए ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट आप सर्च करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा क्लोथिंग बॉटम वेयर और ट्रैक पैंट्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आती हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अप्रूवल रिक्वायर्ड, अप्रूवल रिक्वायर्ड, अप्रूवल रिक्वायर्ड। हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ईजी टू लैच ऑन। हम ईजी टू लैच ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आपको स्टार्ट सेलिंग भी लिखा हुआ आएगा और रिक्वेस्ट अप्रूवल भी लिखा हुआ आएगा। स्टार्ट सेलिंग के लिए हमें कुछ भी अप्रूवल नहीं चाहिए और रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए हमें प्रोडक्ट का फोटो चाहिए कम से कम, जिससे हम अप्रूवल ले सके। तो मैं आपको बताऊंगा जिसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये वाला लोअर हो गया, ट्रैक पैंट हो गया। अब देख सकते हो 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे। हम पहले सबसे पहले अपने इसमें क्या देखेंगे, प्रोडक्ट्स में जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और जिसका प्राइस भी ठीक ठाक है और रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया, हम वो प्रोडक्ट्स यहाँ से चूज़ करेंगे। तो इसको हमने नहीं चूज़ करा, ये इजी टू अप्रूवल है, इजी अप्रूवल है, इजी अप्रूवल है। हम ये वाला देखेंगे, इसमें 3.5 है, इसको हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 500 प्लस भी ऑर्डर्स हैं लेकिन इसका रेटिंग थोड़ा सा कम है। ये 50 प्लस ऑर्डर्स हैं, 4.2 रेटिंग है,
लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है, ये जो रेटिंग है इस सेलर का है, आपका क्या होगा। तो रेटिंग तो एक बार आप समझ लो कि छोड़ दो, भूल जाओ। अब रेटिंग के लिए आपको क्या देखना है, कितने सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट मतलब जितने ज़्यादा सोल्ड होंगे उतना ज़्यादा ऑर्डर्स आपको आएंगे। अभी ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं एक महीने में। लास्ट एक महीने में 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं। तो हम एक बार इसको लैच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट को एक बार हमने ओपन करके रख लिया साइड में, ठीक है। एक प्रोडक्ट हम और चूज़ करते हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ से मैं एक और प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ जिसमें 1000 से ज़्यादा ऑर्डर आए हों एक महीने में। ये आ गया। अब देख सकते हो ये दो ऐसे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सेम ही प्रोडक्ट है, इसमें 1000 से ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। एक बार हमने इसको ओपन कर लिया। अब मैं आपको इसको लैच ऑन करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है जो हम अपने अकाउंट में इसको डाल सकते हैं। हमने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर 3 साइजेस में डले हुए हैं। हमने एक साइज पे क्लिक किया और इसका हम URL कॉपी कर लेंगे। URL कॉपी करने के बाद हम अपने सेलर अकाउंट में वापस जाते हैं, माई लिस्टिंग्स में जाते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है क्रिएट लिस्टिंग्स यूजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। यहाँ पर सर्च बार है, इसमें हम प्रोडक्ट जो हमने कॉपी किया था URL वो हम पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जब एंटर हम करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्ट सेलिंग या फिर ऐड वेरिएंट। हमें स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट सेलिंग पर हमने क्लिक कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है SKU कोड। तो SKU कोड आप अपने हिसाब से कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने ऐसे करके मैंने डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लिस्टिंग स्टेटस में हम डालेंगे एक्टिव। MRP हम अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। MRP हम वही डालेंगे जो लिस्टिंग में, ओरिजिनल लिस्टिंग में जो डला हुआ है। तो यहाँ पर MRP डला हुआ है 3199। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3199 MRP डाल देंगे। सेलिंग प्राइस जो आ रहा है, अगर आप चेक कर लेना, आपका प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर आ रहा है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं तो इसको आप बढ़ा दीजिए। बाद में प्राइस को ऑप्टिमाइज अप कर लेना। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको MOQ भी बोला जाता है, उसमें हम डालेंगे 1। फुलफिलमेंट बाय सेलर, प्रोक्योरमेंट एक्सप्रेस, हमेशा एक्सप्रेस में रखना है। प्रोक्योरमेंट SLA 1 डे का रखना है। स्टॉक आपको अपने हिसाब से डालना। मैं 0 डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारे सेलर के पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो मैंने 0 डाल दिया। शिपिंग प्रोवाइडर में हम डालेंगे फ्लिपकार्ट। यहाँ पर डायमेंशन आ रहा है तो डायमेंशन गाइज आप अपने हिसाब से डालोगे, मेरा कॉपी मत करना। यहाँ पे HSN हम डाल देंगे, जो भी इसका रेलिवेंट HSN है वो डाल देंगे। टैक्स कोड GST 5% आता है, इसमें 5% डालेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, हम इंडिया डाल देंगे। मैन्युफैक्चरर नाम आप जो भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। मैं डाल देता हूँ टेम्परेरी बेसिस पे श्री श्याम। आप जो भी आप डालना चाहो आप डाल देना और मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगा। जब मैं सबमिट करूँगा तो GST का एरर आया, तो GST का जो एरर आया हम उसको सुधार लेंगे। GST अपैरल होता है, अपैरल हम डाल देंगे, सबमिट करेंगे और देखो लिस्ट हो गया। ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक साइज डाला है। ऐसे कर करके आपको तीनों साइज डाल देना है। अगेन अब आपको दूसरा करना है तो दूसरा भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये तो बात रही गाइस क्लोथिंग कैटेगरी के लिए। अब आपको जैसा मान लीजिए मोबाइल एक्सेसरीज आप सेल करते हैं, तो मोबाइल एक्सेसरीज सेल करने के लिए भी आप सेम तरीका अप्लाई कर सकते हैं। धमाका सिलेक्शन में आप जाएंगे वापस और यहाँ से जो वर्टिकल जहाँ से हमने सर्च किया था वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोबाइल, और आपके रेलेवेंट कैटेगरी जिस पे आप करना चाहते हैं वो सेम आ जाता है। जैसे केसेस एंड कवर, मोबाइल के कवर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। बेस्ट सेलर के अंदर जाके क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल कवर फिर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, आप देख सकते हो। आप आराम से इसको आप सेल कर सकते हो। 1000 से ज़्यादा ऑर्डर है, इसमें भी 1000 से ज़्यादा ऑर्डर है। इसमें इजी अप्रूवल चाहिए, फ़ोटो शेयर करना है प्रोडक्ट का, आपको अप्रूवल मिल जाता है। इसमें भी देख लो 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं।
500 से ज़्यादा ऑर्डर्स है, 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, इसमें भी 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स है। ऐसे कर करके आप जब खुद रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं, भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर आप सेम तरीके से अप्लाई करोगे बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैंने तो खाली आपको 1-2 बताया है। मान लीजिए आपने 5 कैटेगरी के ऊपर ऐसे ही लैच ऑन कर दिया और इसमें कोई कंप्लेंट भी नहीं आती, क्योंकि लैच ऑन ये जब ही अवेलेबल है जब ये इन्होंने ट्रेडमार्क नहीं करा रखा, इनके पास ट्रेडमार्क नहीं है, इसीलिए हम इसको लैच ऑन कर पाते हैं। तो अगर आपने 10 कैटेगरी में कम से कम 50 लिस्टिंग कर दिया तो गाइज 1500 ऑर्डर दिन के कहीं नहीं गए, क्योंकि 1000 ऑर्डर तो यही दे रहा है एक महीने में। तो 1000 ऑर्डर दे रहा है, अगर आपकी पोजीशन टॉप में बन जाती है, बाय बॉक्स में आपकी टॉप की पोजीशन बनती है, तो आपको 1000 ऑर्डर तो ऐसे ही मिल गया महीने का। तो अगर आपने ऐसे ही इसको 10, 15, 20 आपने ऐसे फैला लिया लिस्टिंग, तो बहुत भर भर के ऑर्डर्स आएंगे। तो गाइज ये वाला तरीका आप यूज़ करोगे, आपको सही में गारंटेड है कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। हमने करके देखा है, आपको मैंने अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, अपने अकाउंट का दिखाया, तो उसमें तो ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये तो आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट हमें कीजिए। कमेंट करेंगे, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, मैं आपको वहां पर सारी चीज़ों का सोल्यूशन बताऊंगा। अगेन, अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो आप नीचे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी अकाउंट हैंडल करेगी और आपके ऑर्डर्स को ग्रोथ करके देगी।